हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, नीतीश के सामने ही बरस पड़े जेडीयू के हारे प्रत्याशी। इंतजार हुआ खत्म, 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण, स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा सबसे पहले। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की मौत, यूपी बर्ड फ्लू की पुष्टि वाला 7वां राज्य बना। आयकर रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख, 1 घंटे में भरे गए 1 लाख से ज्यादा आईटीआर। राम मंदिर निर्माण निधि संग्रहण अभियान के तहत धार जिले के धर्मपुरी में निरंतर प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में धर्मपुरी नगर में प्रत्येक घर पर राम नाम लिखने का कार्य भी शुरू किया गया है। युवाओं का मानना है कि राम नाम लिखने से जन जागरण अभियान को और तेजी मिलेगी, वहीं समर्पण राशि को लेकर भी लोगों में जागरूकता आएगी। वहीं दूसरी ओर 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर भी धर्मपुरी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। हम राम भक्तों ने धर्मपुरी में तय किया है कि जन जागरण अभियान जब तक चलेगा तब तक प्रत्येक हिंदू समाज के घर में जाएंगे और श्री राम नाम लिख के आएंगे। यह पहल की सभी युवाओं ने घर घर जाकर राम नाम लिखा और राम नाम के लिए श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण राशि अधिक से अधिक समर्पण हो, इसलिए जन जागरण अभियान चलाया। जय श्री राम। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात का एक मामला सामने आया है। यहां साईं कृपा कॉलोनी में रहने वाले विनय सुरेजा के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बदमाश घर की छत पर लगी ग्रिल को तोड़कर घुसे और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर गए। मामले में खजराना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया है और चोरों की तलाश शुरू की है। सर, किस तरह से चोरी का मामला है? ये साईं कृपा कॉलोनी थाना खजराना क्षेत्र में विनय पिता विनोद सुरेजा है, उनके घर पे चोरी हुई है और छत से लोग चोर घुसे हैं ग्रिल के रास्ते से और उन्होंने किसी डंडे से साइड से जो है चिटकनी को हटाया है और सभी घर वाले जो है सो रहे थे। सामान जो है अलमारी में रखा हुआ था, नकदी और जेवर भी थे, तो वो चोरी गया है और इसमें हमने फुटेज प्राप्त कर लिए हैं और जल्दी हम लोग उसका सुराग लगा लेंगे। सर, लगभग क्या लग रहा है आसपास सीसीटीवी फुटेज कुछ मिले हों पुलिस का? हाँ, फुटेज हम लोगों ने ले ली है। उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा था और उसमें से एक ने मास्क जो है सीसीटीवी कैमरे के ऊपर भी लगा दिया था और बाद में निकाल के चला गया वो, लेकिन फिर भी हमें कुछ हुलिया मिल गया है और बाकी जो भी संदिग्ध जो भी पूर्व अपराधी हैं उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे और उसको निकाल करेंगे। सर, लगभग कितने का माल इसमें गया है? करीब 1 लाख करीब नगद बता रहे हैं वो और कुछ जेवर गए हैं। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे 2 बदमाशों को चाकू के साथ पकड़ा है। पकड़ाए गए आरोपियों में एक नाबालिग है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि ये किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे थे। बीते दिन एनआरआई दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई एनआरआई से रूबरू हुए। इसी तरह का एक आयोजन इंदौर में भी हुआ, जिसमें विदेशों में बसे कई एनआरआई लोगों ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी से अलग अलग माध्यमों से बात की। बता दें, इस दौरान करीब 40 से अधिक एनआरआई शहर की मदद के लिए आगे आए हैं। इसे लेकर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जल्द ही एनआरआई क्लब का गठन कर उनसे मिलने वाली मदद का उपयोग स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में किया जाएगा। बताइए किस तरह का आज एनआरआई सम्मेलन में किस तरह की घोषणा है? देखिए, आज एनआरआई दिवस है और एनआरआई दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवेरे एनआरआई को संबोधित किया था। इंदौर नगर निगम ने भी एनआरआईओ का एक कार्यक्रम आज रखा था। अब संभवतः देश में पहला ऐसा कार्यक्रम है, कोई नगर निगम नगर पालिका इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो पहला कार्यक्रम था जिसमें एनआरआई इंदौर से जुड़े थे और वो भी स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम था और किस प्रकार से एनआरआई स्वच्छता में मदद कर सकते हैं और उनको कैसा लग रहा है। तो इस बात की बहुत खुशी थी कि आज बहुत सारे एनआरआई ऑनलाइन भी जुड़े, लेकिन टाइमिंग को इशू को लेकर उन्होंने अपने वीडियो भी भेजे।
सब ने यही कहा कि हम स्वच्छता में नंबर 1 4 बार लगातार आ रहे हैं, तो हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं जब इंदौर का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में स्वच्छता को लेकर आता है। और उन्हीं एनआरआई ने से हमने बातचीत की, बहुत सारे एनआरआई से, उन एनआरआई से बातचीत करने में ये ध्यान में हमने उनसे सुझाव मांगे कि आपके कुछ सुझाव हो इंदौर के प्रति तो वो भी दे सकते हैं। स्वच्छता में तो आप प्राउड कर ही रहे हैं, लेकिन इंदौर को लेकर कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए और हम आने वाले दिनों में उन सुझाव पर चर्चा भी करेंगे। और उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि हम चूँकि इंदौर से शिक्षा हुई है, इंदौर में जन्म लिया है, अब भले विदेश में, लेकिन हम इंदौर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि जो हमारे एनआरआई फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, क्यों ना एक हम एनआरआई इंदौरियन का एक ग्रुप बनाएं, ताकि अगर जो इसमें मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। और उसमें ये सर सबने स्वीकार किया कि हम आपस में जुड़े हुए हैं और जब भी कहीं मिलते हैं तो बातचीत इंदौर की जरूर करते हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद ग्वालियर के चिड़ियाघर से लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां 3 दिन से एक चील मृत पड़ी हुई थी, लेकिन चिड़ियाघर के तैनात सुरक्षा कर्मियों को मृत चील दिखाई नहीं दी। वैसे तो बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर और पक्षियों की देखरेख की जा रही है, लेकिन इन दिनों प्रदेश भर से कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बर्ड फ्लू बीमारी से पक्षियों की मौत हुई है। ऐसे में मृत चील का न दिखना किसी बड़ी लापरवाही से कम नहीं है। इसे लेकर चिड़ियाघर प्रबंधन का कहना है कि मामला संज्ञान में लाया गया है। पशु चिकित्सा विभाग को इस घटना की सूचना दे दी गई है, तो जल्द ही मृत चील का परीक्षण किया जाएगा। अभी तक संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों के द्वारा ये वीडियो दिखाया गया है जिसमें एक चीज़ जो है मरी हुई दिख रही है। तो अभी हम वेटनरी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, जो है उनके यहाँ एक गठन किया गया है। इस तरह कोई भी शहर में अगर मृत पक्षी पाए जाते हैं तो उनको सूचना देंगे, वो लोग आएंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, इसकी बॉडी, और इसको सैंपल के लिए भेजेंगे। फिर सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।